हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है हमारे पास टॉपिक बोल। जो टॉपिक है बोल, देखेंगे कि आया कि बोल हमारे पास क्या है। कि बोल, आप बोल को समझने से पहले आपको क्या मतलब कि डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको ये फेयर समझ में आ जाए। आप बाजार में जाते हैं तो डिफरेंट चीज़ें आप क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं। मसलन कि आप क्या खरीदते हैं, एक दर्जन अंडा खरीदते हैं। ऐसे तो आप नहीं कहेंगे 12 अंडे दो मुझे, तो आप दर्जन का वर्ड यूज कर रहे हैं। आप कोई शॉप पर जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मुझे 1 किलो चिकन चाहिए, ठीक है। ऐसे ही वो बोलता है कि मैंने 1 किलोमीटर सफ़र किया है। ऐसे ही डिफरेंट होंगे। कोई बोले कि 1 पेयर चप्पल दो, तो कितने चप्पल देगा? 2 चप्पल देगा 1 पेयर में। एक आप बोलेंगे मुझे 1 गिलास चाहिए, 1 गिलास में कितने डजन्स होते हैं? टॉयलेट डजन्स होते हैं। तो मीन्स कि 144 क्या होते हैं इसमें? कोई पार्टिकल हो सकता है, आएंगे बनाना आएंगे क्या हमारे पास एक हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है? बोल। एक है हमारे पास बोल। बोल क्या है? यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। केमिस्ट्री में दरअसल बोल का यूज वर्ड इसलिए करते हैं कि बोल जो है स्मॉल क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, मतलब कि माइक्रोस्कोप प्रॉपर्टीज है, लेकिन किसके साथ कनेक्ट करता है? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है। कौन सा? बोल का। अच्छा, अभी देखिए कि बोल क्या होता है और बोल के यूनिट्स क्या है, बोल को डिनोट कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ चल रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या बोल का डेफिनेशन देखेंगे यार, बोल की डेफिनेशन क्या है? तो बोल क्या है? मास, आपको डेफिनेशन को छोड़े मैं आपको इसकी मास बताता हूँ। बोल क्या है? यूज्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई चीज़ की अमाउंट को हम मेजर करें या क्या करें, एनालिसिस करें, या कोई चीज़ को क्या करें, कैलकुलेट करें, तो हम कहाँ से पता चलता है? बोल से पता चलता है, ठीक है। अमाउंट ना क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, बस लेकिन सुटेबल वर्ड कौन सा है? अमाउंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये जो हमारे पास होता है, इससे इसको डिनोट किया गया है। ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक क्या है? वर्ल्ड। कुछ मिनट्स अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को किससे कनेक्ट करता है? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। अच्छा, एक वर्ड का मीनिंग क्या है? एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मेक्रो। आपको ये बात मेरे पहले काम है कि माइक्रो वर्ड यूज करते हैं फॉर स्मॉल क्वांटिटीज के लिए, ये स्मॉल लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। ये क्या है? स्मॉल। इसको भी मतलब तो ना स्मॉल चीजों को क्या करें, देख सकें, देखिए इस वजह से माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। बायोलॉजी में तो इसकी टर्म थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक टर्म है केमिस्ट्री की बात, इसको भी मतलब ये क्या है? लार्ज और ह्यूज
इसको यहाँ पर इसको की मीनिंग होगा क्या, तो सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक वर्ड को कनेक्ट करता है, माइक्रोस्कोपिक वर्ड से कनेक्ट करता है। देखिए ना, केमिकल जो होते हैं, आपको कोई एक टीचर और प्रोफेसर आपको बोलेगा कि मुझे 1 किलो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, या मेरे को 1 किलो NaCl चाहिए, या मुझे 1 किलो CaCO3 चाहिए। जो केमिकल के यूज पर वर्ड करते हैं ना, वो हम मोल वर्ड यूज करते हैं। कोई भी केमिकल्स के लिए आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे 1 किलो केमिकल चाहिए, 2 किलो केमिकल चाहिए, 3 किलो, 2, आपको बोलेगा कि मुझे 1 किलो हाइड्रोजन गैस चाहिए, मुझे 1 किलो मीथेन गैस चाहिए, एक किलो मीथेन गैस, ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। वहाँ पर यूज क्या करेंगे हम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ NaCl, ये हम वर्ड यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। ठीक है, तो मोल को डिनोट किससे किया जाता है, मोल डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोल को डिनोट किया गया है स्मॉल nc, स्मॉल लेटर nc। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिनोट किया है स्मॉल लेटर nc और क्या है पॉइंट। मोल इज यूनिट इज, मोल का यूनिट क्या है हमारे पास, मोल का यूनिट है हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोल का यूनिट क्या है, मोल है, क्या होता है, मोल का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट हमारे पास मोल है। क्या ई हम क्या करते हैं, कट आउट कर देंगे और क्या बन जाएगा, जस्ट एन मोल। अच्छा, इसके क्या होती है, फार्मूलाज होते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज। ठीक है, मैं आपको फर्दर जाऊंगा बताऊंगा फार्मूलाज डिफरेंट कौन से होते हैं, लेकिन जस्ट बेसिक क्या होगा, फार्मूला कौन सा होगा हमारे पास, बेसिक फार्मूला इसका ये है कि फार्मूला कौन सा है, फार्मूला हमारे पास मोल को डिनोट किया गया है हमारे पास स्मॉल n से, और हमारे पास इसका फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको कोई चीज दिया गया जाएगा और उससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। आपको मसलन आपको 9 ग्राम, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि 9 ग्राम ऑफ वाटर, क्या 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो 9 ग्राम यहाँ पर मास कितना मिला हुआ है आपको, 9 ग्राम, कितना मिला हुआ है, 9 ग्राम, यानी गिवन मास कितना है 9, और मॉलिक्यूलर मास ये क्या है, मॉलिक्यूलर इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा, 0.5, ये क्या है हमारे पास, मोल, क्या है 0.45 क्या निकला है हमारे पास, मोल्स निकले। ऐसे ही आपको देखते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि स्टेटमेंट देख के कोई भी क्वेश्चन का वो क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन क्या है, जस्ट वैल्यूज आपको मिले होंगे, आप क्या कर रहे हैं उसको जस्ट काउंट कर रहे हो, और कोई भी चीज़ में डिफिकल्टी की बात नहीं है। ठीक है, तो हम फर्दर क्या चलते हैं मोल की डेफिनेशन की तरफ, कि आएगा डेफिनेशन के कौन सी है, और ये मोल किस टर्मिनोलॉजी के लिए यूज किया जाता है, मोल कौन से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड्स, ऑर्बिटल यूनिट्स और डिफरेंट स्पीशीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो आगे हम चलते हैं फर्दर। अच्छा, मोल क्या है, एटम, इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर डेफिनेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन इसका क्या है, वो है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास,
expressed in gram, expressed in gram is RT। अच्छा देखिए मोल, मोल हम उसी को कहेंगे एटम का मास हो, आय के मॉलिक्यूल का मास हो, आय के किसी फार्मूला यूनिट का क्या हो मास हो, आय के आयनिक मास हो, कोई आयन का मास हो, तो हम उसको क्या एक्सप्रेस में एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में। इसके लिए स्पेशल यूनिट है वो क्या है ग्राम। मोल को कोई भी मोल में क्या आ जाए स्पीशीज आ जाए, कोई भी स्पीशीज आएंगे एटम है मॉलिक्यूल है फार्मूला मास है और आयनिक मास है, उसको एक्सप्रेस किससे करते हैं ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। ग्राम को हम सिंबल यूज करते हैं सिग्मा इसमें एक्सप्रेस करते हैं। आए देखिए कि एग्जांपल इसके कौन से हैं। पास क्या है मॉलिक्यूल और यहाँ पर NaCl, ये हमारे पास क्या है फार्मूला मास, ठीक है फार्मूला, और यहाँ पर ये है आयन, यहाँ पर क्या है आयनिक मास, क्या होगा आयनिक मास। अच्छा यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलूँगा फिर इसकी एटम है तो इसकी क्या होगी एटॉमिक मास होगी, क्या होगी एटॉमिक मास, ठीक है इसकी क्या होगी एटॉमिक मास। ये मॉलिक्यूल है इसकी क्या होगी मॉलिक्यूलर मास होगी। अगर मॉलिक्यूल J उठा ले ये H2 उठा ले मास सेट है, ये एलिमेंटल स्टेट में है ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है, मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स है ये मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स है, मैंने आपको कल भी बताया है पिछले लेक्चर में, ठीक है। ये क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। अच्छा NaCl इसका फार्मूला, इसका आयनिक कंपाउंड, इसका ये क्या होगा फार्मूला मास होगा, क्या होगा फार्मूला मास। दिस इज द आयन, आयन के लिए क्या होगा आयनिक मास, क्या होगा आयनिक मास। आप प्रॉपर डेफिनेशन हमारा देखिए व्हेन एटॉमिक मास, ठीक है ये एटम है इसका क्या होगा एटॉमिक मास होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा मॉलिक्यूल का क्या होगा मास होगा, ठीक है। ऐसे फार्मूला 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 मास किसके लिए होगा आयनिक कंपाउंड्स के लिए होगा। ऐसे ही हमारे पास आयनिक मास मीन्स आयन का मास होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे आयनिक मास। अच्छा देखिए इसको डिफरेंट यूनिट्स में क्या किया है इसका यूनिट क्या होगा ग्राम होगा, इसको एक्सप्रेस किया जाएगा ग्राम, ठीक है। ऐसे ही मैं मास कैसे निकाल सकता हूँ देखते हैं आप, देखिए आप हाइड्रोजन का मास क्या है हाइड्रोजन है H2 है NaCl है और OH, इसकी मास देखेंगे मास क्या है मॉलिक्यूलर मास कितना है, ठीक है और मोलर मास कितना है। तो सिंपल इजी है क्या करेंगे 1.00 केल्विन में इस H2 क्या है 2.00 समथिंग है, ठीक है। NaCl की मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। और ऐसे ही हाइड्रोक्सिल आयन क्या है हाइड्रोक्सिल आयन का है ऑक्सीजन कितना होता है एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का 1 तो कितने होंगे 17 ग्राम। NaCl का कैसा बना है ये NaCl Na का सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास इसका होता है 35.5 और क्लोरीन का कितना होता है ओ सॉरी 33 होता है और इसका क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है। इसको जब आप कलेक्ट करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8.5 ग्राम आएगा, ठीक है। ये क्या है इसका एटॉमिक मास होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका फार्मूला मास होगा, इसका क्या होगा आयनिक मास होगा, ठीक है। हम क्या है फर्दर चलते हैं कि ग्राम, जहाँ पर वर्ड है ग्राम वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए एटम के लिए, आयन के मॉलिक्यूल के लिए, फार्मूला के लिए और आयन के लिए। तो क्या ग्राम में वर्ड यूज कर रहा हूँ के लिए ग्राम, ये जो ग्राम है ये इसके लिए यूज करेंगे हम एटम के लिए करेंगे, ये ग्राम मॉलिक्यूल के लिए यूज करेंगे, ये ग्राम हम फार्मूला के लिए यूज करेंगे, ये ग्राम हम आयन के लिए यूज करेंगे,
यानी फिर कैसा होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम आयनिक मास। अभी इससे क्या करेंगे, फार्मूलाज बनेंगे हम। मोल का आपने फार्मूला मैंने आपको बताया है कि मोल का फार्मूला क्या होता है, कि मोल का फार्मूला होता है m मास यूनिट मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे एटम का मास चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ग्राम एटम लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्राम एटम है, ग्राम एटम, तो मैं क्या करूँगा, इसका फार्मूला होता है मास इन ग्राम। मास को लेके कितने होगा, ग्राम एटम, मास इन ग्राम अपॉन क्या होगा, एटम है। एटम के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, एटॉमिक मास। क्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक। ऐसे ही हम ग्राम मॉलिक्यूल के लिए, क्या, ग्राम मॉलिक्यूल के लिए, ग्राम मॉलिक्यूल के लिए, ग्राम मॉलिक्यूल के लिए किसे यूज करेंगे, मास ग्राम, या मास ग्राम अपॉन में यहाँ पर क्या, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, फिर क्या है, ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूले के लिए क्या होगा, ये मास ग्राम, सारे ग्राम एटम के लिए, ग्राम मॉलिक्यूल के लिए, ग्राम फार्मूला के लिए, ग्राम आयनिक के लिए, ये मास ग्राम सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो नीचे होते हैं एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला के लिए तो फार्मूला मास, आयनिक के लिए क्या, आयनिक मास। ये क्या है, मास ग्राम अपॉन में क्या होगा, फार्मूला मास, क्या होगा, फार्मूला मास। लास्ट में है आयनिक, क्या है, ग्राम आयन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्राम आयन। ग्राम आयन क्या है, मास ग्राम अपॉन में क्या है हमारे पास, मौलिक ग्राम आयन के लिए आयनिक मास, आयनिक मास। ठीक है, फिर ये लॉ प्रोसेस हुए देखते हुए सरकार ने कहा है कि हमें क्यों नहीं एक कांस्टेंट यूनिट यूज करें, बजाय इस सारा लंबा प्रोसेस करने की वजह से हमको टाइम पे कंज्यूम ज़्यादा होता है और लिखना भी ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए बस आप जस्ट ये कह दें कि मास ग्राम अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कलेक्शन है किसका, एटॉमिक मास का, मॉलिक्यूलर मास का, फार्मूला मास का, आयनिक मास का। तो फिर एक कांस्टेंट फार्मूला मोल के लिए बना है, वो कौन सा है हमारे पास, ये है कि मोल दैट इज इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो साइंसदान ने कहा है कि बजाय कि ये यूज करते हुए लेंथी प्रोसेस, तो हम यूज करते हैं स्मार्ट, क्या, मास ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास इसका भी कलेक्शन है, इसका भी कलेक्शन है, इसका भी कलेक्शन है, इसका भी कलेक्शन है। यानी एटम का है वो भी आप क्या मोलर मास से इसका ले सकते हैं। मॉलिक्यूल का है तभी भी क्या आप ले सकते हैं, क्या, मोलर मास। आगे फार्मूला है, आयन आए तभी भी आप ले सकते हैं मोलर मास। ये सारा मोलर मास क्या है, कांस्टेंट है सारे क्वांटिटीज का। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इसको मैं डिनोट कैसे करता हूँ, मोल को डिनोट कैसे करता हूँ, स्मॉल एन से। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, मास को गिवन मास को कैसे शो करते हैं हम, स्मॉल एन से, और कैपिटल एन, ये कैपिटल एन इसको कहते हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या है, सम है इसका, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास, these are correction within one term, this is called molar mass। ठीक है, ये क्या है, सिंपली मोल का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, आगे भी क्या है, ज्यादा फार्मूला है वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, वेरी करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सारे मोल का क्या है, कॉन्सेप्ट है। आप इसको नोट कर लें, आप इसको अगर चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर दें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें।
फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी। क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप कौन से होते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटीज में कौन से रिलेशनशिप होते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज। अच्छा, आप देखते जाए कि क्वांटिटीज कैसे बनते हैं। I के मास एंड मोल, पार्टिकल एंड मोल, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एंड मोल्स, ये क्या क्वांटिटीज है, रिलेशनशिप क्वांटिटीज है। और इससे क्या बने हैं, हमारे पास फार्मूला बने हैं। देखते हैं कि क्या क्या क्वांटिटीज है। फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास क्वांटिटी रिलेशनशिप है, इसका मास एंड मोल, मास एंड मोल। अच्छा देखिए, मैं कैसे करूँगा कि मास जो है प्राकृतिक मोल को है, इसके मोल को कैसे कौन से सिंबल से यूज करेंगे, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एन से, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये, ठीक है, ये कांस्टेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट पुट करेंगे। तो मास क्या करेंगे यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट डालेंगे एन ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एम डालेंगे और एन। यहाँ पर क्या है, ये मास है, गिवन मास है, ये मोलर मास है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल्स मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एम निकालेंगे आप बाहर। इसे से ये लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको पैटर्न दूंगा, एक पर्टिकुलर मेथड में क्या करूँगा, इसको एडजस्ट करूँगा। तो एम को यहाँ पर निकालूंगा। तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, मैनेज करके देखा। तो एन इनटू एन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म है। इसको अगर यहाँ पर आपको मास चाहिए, गिवन मास चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मोल्स को आप निकालें बाहर, मोल्स हमको निकालें, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मास अपॉन मोल। आप पीछे जाकर देखें कि मोल का फार्मूला कैसे बना हुआ है, ये पैटर्न से बना हुआ है। मास एंड मोल का क्या है, ये रेशियो है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मास एंड मोल का रिलेशनशिप। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास पार्टिकल एंड मोल्स का, पार्टिकल्स एंड मोल्स, पार्टिकल्स एंड मोल्स। अच्छा देखिए, पार्टिकल्स को हम कैपिटल एन से शो करते हैं और मोल को हम एन से शो करते हैं। तो क्यों ना हम क्या करें, डायरेक्टली इसमें कर दें। तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अभी इसमें क्या लगेगा, कांस्टेंट आप पुट करेंगे एंड दैट्स इक्वल टू क्या करेंगे, बाकी को काउंट करेंगे इनटू एन। इसको क्या पार्टिकल क्या देंगे, मेथड देंगे, जैसे मोल को दिया था, ऐसे क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन, ठीक है। इसमें भी क्या, अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना चाहें तो ये नंबर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर एक पिछले सेट में आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर दिख जाएगा एन अपॉन एन रेशियो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास रिलेशनशिप है। और तीसरा भी हमारे पास है, तीसरा है हमारे पास वॉल्यूम एंड मोल्स, वॉल्यूम एंड मोल्स, वॉल्यूम और मोल्स का बीच में रिलेशनशिप। अच्छा, वॉल्यूम को कैसे शो करते हैं, v से शो करते हैं, और मोल को कैसे शो करते हैं, n से शो करते हैं, स्मॉल n से। तो यहाँ पर क्या होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। इसमें कांस्टेंट आएगा, इसमें क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, देखते जाइए। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या आएगा, vn को बोलते हैं हम मोलर वॉल्यूम। याद कर लेना कि मोलर वॉल्यूम ओनली एप्लीकेबल फॉर अ गैसेस, मोलर वॉल्यूम ओनली गैसेस क्या जाता है, फाइंड आउट किया जाता है।
लिक्विड्स और सॉलिड का फाइंड आउट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, वी एन मोलर वैल्यू इनटू एन, इसको भी प्रॉपर वे में क्या करें, डिफाइन करें। हमको फाइंड आउट क्या करना है, मोल फाइंड आउट करने हैं। तो ये सारे हम क्या है, मोल्स की क्या कर रहे हैं, फार्मूलाज बना रहे हैं। तो एन करेंगे v अपॉन ये हम कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या आएगा, डिवाइड करेगा v है। ये तीनों फार्मूलाज हैं किसके, मोल की। ये आपको एक चीज दिया जाएगा और मोलर मास इसका फाइंड करेंगे खुद, वो आपको क्या है, एटॉमिक मास, मोलर मास आपको क्या करना है, चाहिए याद करना चाहिए। फिर ही आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व आप इजी वे से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज दिया जाएगा, आपको दूसरी चीज पूछा जाएगा, आप नोट करते हैं, क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फार्मूला होता है, वैल्यू की फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है। ये वैल्यू होता है PV = nRT। दिस इज कॉल्ड द जनरल गैस इक्वेशन। दिस इज द जनरल गैस इक्वेशन। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड करेगा, तो nRT अपॉन में क्या आएगा, प्रेशर P। तो वैल्यू का क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम के फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है, ये R, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये प्रेशर है, ये क्या टेंपरेचर है। तो यहाँ पर क्या करना है, मोल कितने हैं, मैं 0.12 का, ठीक है, और ये यहाँ पर जनरल गैस कितना है, 0.0821 है, ठीक है, और टेंपरेचर कितना है हमारे पास, 273 क्या केल्विन। हम ये क्या करेंगे, हम प्रेशर को 1 पुट आउट करेंगे, तो वॉल्यूम कितना निकल आएगा, 2.2414 dN। dN क्या है, यूनिट है वॉल्यूम का, लेकिन इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, सेंटीमीटर क्यूब में, तो कैसे करूंगा, मैं पॉइंट को क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा, यहां पर क्यूब पॉइंट को ऐसे करूंगा, तो क्या वॉल्यूम दैट्स इक्वल टू 414 CN cm3 dn3 मोल्स पर लीटर। ये क्या है, सारे क्या है, यूनिट है इसकी वॉल्यूम के। ये क्या है, रिलेशनशिप से है सारे मोल के एंड मास के, पार्टिकल्स के, वॉल्यूम के। ये रिलेशनशिप आपको आना चाहिए एनीहाउ। तो आप अंदर क्या कर सकते हैं, फिर आप ट्रिक्स एंड टिप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बात आज के लेक्चर में किसके बारे में बात हुई है, मोल के बारे में बात हुई है। आप देखते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 1 मोल जो होता है ना, किसके बराबर होता है, 1 मोल। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 पेयर में कितने होते हैं चप्पल, 2, कोई भी पेयर हो, ठीक है। ऐसे ही 1 डजन में कितने होते हैं, टॉयलेट, ठीक है, टॉयलेट बनाना हो सकते हैं, टॉयलेट एग्स हो सकती है। ऐसे ही मैंने आपको कहा है कि 1 गिलास में कितने हो सकते हैं, डजन, टॉयलेट डजन। ऐसे में यहाँ पर क्या, 1 मोल में क्या, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर 1 मोल जो बराबर होता है इसके 6.02 10 raised power 23 पार्टिकल्स। यहाँ पर पार्टिकल्स मैंने वर्ड यूज किया है। पार्टिकल्स आप एटम के लिए यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स एटम के लिए यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये क्या है, NE, ये क्या है, दिमाग में दो कांस्टेंट है। A मींस वैल्यू को, N मतलब नंबर, ये क्या है, दिमाग में दो नंबर है। आपसे कोई बोले कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, आप जस्ट क्या बोलेंगे, 6.022 × 10 पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो 1 मोल किस चीज का भी हो सकता है। आप इसके आपसे कोई बोले 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10 पावर 23। आपसे बोलेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आप क्या बोलेंगे, 6.02 × 10 पावर 23 या मॉलिक्यूल्स। ये आप क्या यूनिट चेंज करते जाएंगे, वहाँ पर एटम यूज करते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल। ऐसे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या, इसके अंदर आप पार्टिकल कितने होते हैं, 6.02 × 10 पावर 23। यहाँ पर यूज क्या करेंगे, फार्मूला यूनिट यूज करेंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या है, आयन, ठीक है, OH हो या सल्फेट आयन हो, फास्फेट आयन हो, हाइड्रोक्सी आयन हो, इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02
इंटू 10⁻³ क्या होंगे, आयंस होंगे। ठीक है, ये हमारे पास है सारा मोड के बारे में मैंने बताया है। सो इसको क्या करें, आप राइट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते हैं अच्छे वे से और फुली प्रिपेयर रहें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए दुआओं में याद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।